श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Every day we pray Guru Brahma, Guru Vishnu, and thereby we keep the Guru away from ourselves. क्या है? ओ, गुरु 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 बड़ी प्रेयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन उसको बाहर रख दिया, अंदर नहीं आने दिया। देखो, और इसीलिए हम सत्संग तो करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होता। कोई कहे कि बिल्कुल कंठस्थ हो गया, क्या? पूरा मेनू, ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा, लंच में ये मिलेगा, डिनर में ये मिलेगा, इसमें ये विटामिन होगी, उसमें वो होगा, वो होगा, लेकिन पता नहीं मैंने कितना कंठस्थ किया, बिल्कुल पेट भरता ही नहीं। शब्दों का अर्थ जब हृदय में प्रकट होता तब जीवन में परिवर्तन आता है, और तब प्रकट होगा जब हमने जो सीखा है उसको जीवन में उतारना। ये अध्यात्म है। तो ये जो अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया है, क्षमता है और इच्छा है, ये तीनों को मिला करके जो खिचड़ी होती है उसको कहते सद्गुरु। हम लोग गुरु को बाहर लटका देते दीवार पर, नीचे मत आना, के बी देयर। हमारी अपने हर एक अनुभूति से सीखने की क्षमता वो गुरु है। इसीलिए आप देखेंगे कितने लोग सत्संग में जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। वही झगड़े, वही थी, तू मैं तू। इसीलिए महाराज, जो हम पढ़ते हैं वो जीवन में उतरता है क्या? संभूति वर्जित मिदम सततम विभाति, संसार वर्जित मिदम सततम विभाति, संहार वर्जित मिदम सततम विभाति, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। सर्ग, स्थिति और लय। संभूति माने सर्ग, माने क्रिएशन, और संसार माने स्थिति, संहार माने उपसंहार, नाश होना। अब इसको समझने के लिए करना कुछ नहीं है, दृष्टि में परिवर्तन आना है। दृष्टि में परिवर्तन का तात्पर्य है हमारा स्टैंड पॉइंट हमको ठीक करना है। स्टैंड पॉइंट क्या है? क्या हमारा स्टैंड पॉइंट सापेक्षता का है और उसी को हम सत्य मान रहे हैं, कि हमारा स्टैंड पॉइंट परिपूर्णता का है और उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न हो रहा है? अब देखो, सापेक्षता के स्टैंड पॉइंट से क्या होगा? तो अपने समुद्र के पास चले जाओ, समुद्र पर बड़ी बड़ी लहरें आई तो संभूति, कितनी लहरें आई, सुनामी आ रही, बड़े भयानक है लहरें। फिर संसार, उसके कारण चारों तरफ तूफान मचा हुआ है। उन लहरों के द्वारा प्रभावित जो बड़े बड़े जहाज हैं, वो पता नहीं क्या होगा उनका। और फिर
सभी लहरें शांत हो गया। हाँ, ये हो गया लहरों को सत्य मान करके हमारा अनुभव। अब उसी को देखो पानी के दृष्टि से। पानी ना तो निर्माण हुआ है समुद्र के रूप में, पानी ना तो निर्माण हुआ है लहरों के रूप में, पानी ना तो मरा है जब लहरें शांत हो जाती है। तो पानी का अनुभव क्या होगा? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावना। मया बाय मी, मेरे द्वारा, इदम सर्वम ततम, यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, इसीलिए वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो समुद्र कहता है सभी की सभी लहरें मुझ में है पर लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। माने क्या? अब लहरों की जीवन प्रणाली देखो और समुद्र की देखो। लहरें क्या है? पैदा होती है, बढ़ती है, कंपटीशन करती है, झगड़ा करती है, एक दिन मर जाती है। समुद्र ना तो पैदा होता है, ना बढ़ता है, ना कंपटीशन है किसी के साथ, ना मरता है। तो जब हम जाते हैं भगवान के सामने, भगवान ये मेरे दुख है, भगवान को समझ में नहीं आता, उसने मुझे बताया है। लहरें जाकर के समुद्र को कहे कि मुझे बड़ा डर लगता है, ये बड़ी बड़ी लहरें आती है, समुद्र कहे क्या माफ करना, ये लहरें क्या होती है? देखो संतो, समझदारी ही सब कुछ है जीवन में। इसीलिए संभूति वर्जित मिदम सततम विभाति। ये जो दिख रहा है ये है क्या? जो हमारा टिपिकल फेमस एग्जाम्पल है, पुरुष और पुत्र, पुरुष और पति, पुरुष और पिता। अब ये तीन जो दुखी सुखी होते हैं कहाँ है? तो जब आप अपने आप को पुत्र, पिता और पति के दृष्टि से देखोगे तो संसार समाप्त नहीं होगा। यदि आप अपने आप को पुरुष के दृष्टि से देखोगे तो संसार होते हुए भी संसार नहीं है। तो करें क्या उसके लिए? साधना, अपना महामंत्र करो, पाठ। वेर एवर वॉट एवर यू आर, बी 100%, बट कर्नाटक, दैट्स इट। आज तक कितने आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? यदि हम अध्यात्म के जीवन जी रहे हैं ना, तो बहुत हल्के पुल्के रहते हैं। जीवन को भारी बन करके नहीं जीना है, रिलैक्स। देखो, इसीलिए संभूति वर्जित विदम सततम विभाति। दुनिया हो या ना हो, हम ज्यों के त्यों है। लहरें आए या न आए, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली साधना समुद्र की दृष्टि, उसके भी आगे चले जाओ तब आएगी पानी की दृष्टि। तो पहले समुद्र की दृष्टि क्या होगी हमारे लिए? जगत में रहे लेकिन स्वीकार करिए ऐसा ही होता है। ऐसा है क्या कि हमारी ही घर में या हमारे ही जीवन में समस्या है? नहीं, ये भी आपको सिद्धांत बताया है। यदि आपके स्थूल देह को रोग है तो कॉन्ग्रेचुलेट, आप जिंदा हो, मरे नहीं हो। तो मेरे कमर में दर्द है तो ठीक है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर स्टिल अलाइव, मरे नहीं हो। उसी प्रकार से मानसिक रोग, जब तक मानसिक रोग है तब तक के आप जिंदा हो। मानसिक रोग खत्म हो गए तो माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा तेरा उसका, ये ऐसा है वो वैसा है, ये जब तक है तब तक के आप जिंदा हो। ये खत्म हो जाता है तब, ध्यान से सुनना,
ये कब खत्म हो जाता है? सुषुप्ति अवस्था में। काम क्रोध दोनों कुछ भी नहीं है वहां। उस समय हम साक्षात परमात्मा होते हैं। अहर अहर ब्रह्म गमयति प्रश्नोपनिषद में आता है। रोज रात को जब हम सोते हैं तो हम डायरेक्टली परमात्मा से मिल जाते हैं, अलग नहीं रहते। देखो, करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना है अपने आप को। और फिर जग गए। जगने के बाद क्या होता है? फिर कार्य कारण शुरू हो गया। तो हमारी स्थिति क्या है? हमारे लिए जागृत अवस्था सत्य है, स्वप्नावस्था सत्य है। इसमें से जागृत को हम ठोस कहते हैं और स्वप्न को स्वप्न करके छोड़ देते हैं। उसके भी परे जाना है, और वो है सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में हम अपने स्वरूप में होते हैं, लेकिन पहचानते नहीं अपने आप को। और उससे भी अंतिम स्थिति है अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप की अंतिम स्थिति क्या है? समुद्र कारण है, लहरें कार्य है। जब हम कार्य कारण के परे चले जाएंगे तब हम अपने स्वरूप में हैं। देखो, कार्य कारण के परे चले जाना माने क्या? समझना, कार्य कारण के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन कारण बिना कार्य के रह सकता है। लहरें समुद्र के बिना नहीं उग सकती। पेड़ पर लहरें उगी क्या? नहीं, समुद्र पर ही उगेगी। लेकिन समुद्र बिना लहरों के रह सकता है, इसीलिए समुद्र सत्य है। और फिर हम क्या कहते हैं? समुद्र कारण है, लहरें कार्य है। अब यहीं तक आकर के फंसना, ये संसार है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और फिर एक दिन ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना, फिर एक दिन भगवान का अनुग्रह हो जाता है और फिर हम ये कार्य कारण के परे जाने के लिए तैयार हो गए। और तब समझ में आता है कि ना तो हम लहरें हैं, ना तो हम समुद्र है, हम केवल पानी मात्र है। और पानी क्या है? उसको ना टेस्ट है, ना रंग है, निर्गुण निराकार। अब एक बार हमने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया, उसके बाद क्या है? मरना नहीं है, टाइम पास करना है। कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, जस्ट टाइम पास हो रहा है। लेकिन टाइम पास ऐसा हो रहा है मानो हम रियली जी रहे हैं, इंटरेस्ट लेकर के। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, तो वहां भी झगड़ा करते हैं, नहीं अब मैं खेलूंगा, तुम क्यों हो, लेकिन कुछ होता नहीं। तो महाराज, जब ये समझ में आता है ना, तब ये अनुभव होगा। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। इसीलिए संभूति वर्जितमिदम सततम विभाति। चाहे दुनिया रहे ना रहे, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे लहरें रहे ना रहे, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे समुद्र हो या लहरें हो ना हो, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे या ना रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सत्संग सुने या ना सुने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो महात्मा लोग सत्संग के बाद दुखी होते हैं, इतना बताया, लेकिन आप लोग सुधरते नहीं, वो भी संसारी है। तो संतो, इसीलिए संभूति वर्जितम इदम सततम विभाति। कोई हो ना हो, पानी जव का त्यों हो। संसार वर्जितम इदम सततम विभाति। चाहे लहरें आए न रहे, चाहे तूफान लहे, चाहे आग लगे, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
संहार वर्जितमिदम सततम विवादी। यहाँ ना तो जन्म है ना मृत्यु है, ना निर्माण हुआ है ना नष्ट हो रहा है। ये हमारा स्वरूप पहचानो महाराज। और इसीलिए ज्ञानामृतम, वह ज्ञान जो मरता नहीं, अमृत ज्ञानम। हमको वो ज्ञान मालूम है जो मरता है। कौन सा ज्ञान मरता है? जैसे अभी हम गए थे ना वहाँ भीमपुरा में, तो वहाँ एक कपल आया था। हम अमेरिका में उनके घर रहे एक हफ्ते भर, सब कुछ किया, लेकिन हमारी वही साधना है, हम भूल जाते हैं कंप्लीटली। वो आके नमस्कार, अच्छा नमस्कार, स्वामी जी कहा ठीक है। तो हम पूछते भी नहीं नाम कहाँ से आए, वो भी नहीं। बाद में उन्होंने किसी को बताया, देखो स्वामी जी हमारे यहाँ आए, पहचाना तक नहीं। फिर मैंने उनको कहा, भाई मैं भगवान को भूल चुका हूँ, आदमी को कहाँ याद रखूंगा। रिमेंबर टू फॉरगेट एवरीथिंग। लेकिन इसी को हम सत्य मान के चलते हैं। इसीलिए वह ज्ञान जो मरता नहीं है, तो कौन सा ज्ञान नहीं मरा? बचपन आया मर गया, जवानी आई मर गई, मध्यम आया मर गया, बुढ़ापा मरेगा, लेकिन जो इन सब का आधार है वो ज्यों का त्यों है, वो कभी नहीं मरता। देखो जागरण स्वप्न सुषुप्ति कितनी बार आके चली गई। हर बार सपना टूटता है तो सपने में जो पुरुष था सपना देखने वाला वो भी मर गया। तो दूसरा सपना आया तो पहले सपना का पुरुष जगता है क्या? नहीं। हर एक सपने के लिए अलग स्वप्न पुरुष होता है। इसी प्रकार से हर एक जागृत अनुभूति के लिए अलग जागृत पुरुष होता है। जिस दिन आपको ये स्टेटमेंट डाइजेस्ट हो जाएगा ना, आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आएगा। हम करते क्या है, ये जागृत पुरुषों की एक माला बनाते हैं, जैसे फूलों की माला होती है ना, तो हर एक जागृत पुरुष एक फूल है। मैं हिंदी का कह रहा हूं, आप अंग्रेजी का समझते हो, मैं क्या करूं। तो हर एक जागृत पुरुष एक फूल है, उसमें से चैतन्य का धागा गया है और एक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है। मैं यहाँ पैदा हो गया था, फिर मैं लंबा बढ़ने लग गया, फिर ऊपर कुछ आ गया तो मैं चौड़ा बढ़ने लग गया, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने ये किया। अरे राम राम, कुछ भी करो, लेकिन सिद्धांत बड़ा सिंपल है। करो नो करता, भोगो नो भोगता, देखो नो देखने वाला। माने अनुभव, जब अनुभव करता रहित होता है तब हम अपने स्वरूप में हैं। उसके लिए साधना, देखो सुनो अनुभव हो रहा है, मत बोलो अनुभव करता का जन्म नहीं हुआ। देखने में पाप नहीं, पुण्य नहीं। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए सर्ग स्थिति लय संभूति संसार और संहार वर्जित विदम सततम विवादी। इसके लिए हमने जो आपको एक टेक्निक बताया साधना करने के लिए, इस वाक्य का चिंतन करो। जब हम कहते हैं मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने आए थे, ये वाक्य कौन कह सकता है? ये वाक्य स्वप्न पुरुष नहीं कह सकता, सुषुप्त पुरुष नहीं कह सकता, और जागृत पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि जागृत पुरुष स्वप्न में सुषुप्ति में नहीं था। तो कौन कहता है फिर ये वाक्य? ये जो आपका अनुभव है ना, रिलैक्स, ये है परमात्मा। पानी को मैं पानी हूं ये जानने के लिए लहरों को मरने की आवश्यकता है क्या? समुद्र को सूखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। कारण लहरें टूटती है तो पानी को कुछ नहीं होता, लहरें पैदा होती है तो पानी पैदा नहीं होता।
जब समुद्र गहरा होता है तो पानी डूबता नहीं। समुद्र यदि गहरा नहीं है तो पानी को हल्का हल्का लगता नहीं। तो इसमें यह जो उपाधि के कारण हमने नाम दे दिए हैं, वही संसार है। जब कहते हैं ना नाम रूपात्मक संसार, तो आपने जो समझा है ना वो अपूर्ण है। हम आपको देख रहे हैं, ये रूप है, अमुक अमुक आपके नाम है, तो ये संसार है। हाँ, रूप बाहर होते हैं, नाम अंदर होते हैं। ये टैब को पता नहीं इसका नाम टैब है, इस माइक को पता नहीं इसका नाम माइक है, मुझे पता है। तो जब कहते हैं नाम रूपात्मक जगत, माने दुनिया बाहर भी है अंदर भी है। हम प्रभावित होते हैं हमारे नाम से, और जगत के रूप से प्रभावित होते हैं। इसीलिए जगत को जो नाम रूपात्मक कहा है, तो जिसको जिसको हमने महत्व दिया है रूप को, उसी का नाम हमारे दिमाग पे फिट है और वही हमको दुख करता है। तो इसको हमको कोई मदद नहीं कर सकता। तो बड़ी कह रहे हैं बस, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, होल्ड ऑन टू दिस, यही अपना स्वरूप है। इस ज्ञान में नाश होने की संभावना नहीं है। देखो, अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं होता, ज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान का जन्म नहीं होता, और ज्ञान में परिवर्तन नहीं आता। वो हमारा स्वरूप है। देखो, बचपन आके चला गया, हमको क्या फर्क पड़ा, हम जो के त्यों हैं। इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है बाहर की फालतू चीजों की तरफ। रूप को देखा, उसके प्रति आकर्षण हो गया, नाम में फंस गए। इसीलिए ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, आकाश की धारणा करें। आकाश का अनुभव कैसा होगा? सबका समर्थन, किसी का विरोध नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। दोनों बातें। उल्लेख मात्रम अपि ते न च नाम रूपम, निर्भिन्न भिन्नम अपि ते नहि वस्तु किंचित, निर्लज्ज मानस करोषि कथम विषादम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। हे निर्लज्ज मानस, देखो शब्द का प्रयोग, बेशरम। तो आदमी दुखी होता है ना, उसको सहानुभूति मत देना, बेशरम दुखी हो रहा है, तो निर्लज्ज मानस। आप कुछ करो ना करो जीवन में, रोज नित्य निरंतर सुबह शाम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का सत्संग सुनना ही है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको इसका महत्व अभी समझ में नहीं आया। हम उसी फिजिकल में लगे हुए हैं। इफ यू डू योगा, इफ यू गो फॉर रनिंग, इफ यू डू एक्सरसाइज, यू विल लिव लॉन्ग एंड हेल्दी। यू विल लिव लॉन्ग फॉर व्हाट? फॉर रनिंग। तो रनिंग करके लंबा जीना है और लंबा जी करके दौड़ना है। अरे बेवकूफ, जीवन का ये लक्ष्य नहीं हो सकता। योगा करो अच्छी तरह से और हेल्दी रहो, लॉन्ग लाइफ। फिर क्या करोगे? उस समय भी वही करना है। कब तक रहोगे? संतो, हे निर्लज्ज मानस, मैं तो नहीं कह सकता, ये कह रहे हैं। हे निर्लज्ज मानस, उल्लेख मात्र ममिते न च नाम रूप।
हे मन, तुम्हारा ना तो आकार है ना तो तुमको कोई नाम है। देखो, नाम रूप विषयों में होते हैं। विषयों को प्रकाशित करने के लिए इंद्रिय है। इंद्रियों का आधार मन है। तो जैसे रूप रंग जो है, इसको नाम है, इसको आकार है, रंग है। दृष्टि जिसके कारण ये रूप रंग दिखते हैं, दृष्टि को आकार भी नहीं, रंग भी नहीं। इंद्रिय अपने विशेष विषयों में प्रवेश करते हैं। मन को कोई भी नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। तो हे निर्लज्ज मानस, नति नाम रूपम, लेकिन हमने अपना नाम रख दिया है गड़बड़ानंद। इसको करना कुछ नहीं, समझना है। सुषुप्ति में आपका क्या नाम होता है, गहरी नींद में आपका क्या आकार होता है, कुछ भी नहीं, लेकिन होते हो ना। तो यही प्रैक्टिस करो ना, कि जो नाम रूप से रहित है उसका ध्यान करना है। तो नाम रूप से रहित क्या है? आकाश। शांत बैठे, करना कुछ नहीं है, नाम भी नहीं लेना, राम 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 कुछ नहीं। शांत बैठो और अभाव का अनुभव करो। अभाव का, अभाव किसका? दुनिया क्या है? नाम रूप। तो रूप का अभाव आकाश निराकार, और नाम का अभाव शांति। दो में से एक को पकड़ो या दोनों को पकड़ो। तो पहले समझो शब्द लिया आपने, तो पहले शब्द हम निर्माण करते हैं और शब्द हमको बाहर से आते हैं। तो बाहर से आने वाले शब्द पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हम तो कम से कम शब्द का निर्माण बंद कर सकते हैं ना। तो अपने आप से बोलना बंद करो और शांति का श्रवण करो, माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। कोई प्रयत्न नहीं है ना। यदि आपकी निष्ठा वेदांत की है तो आप किसी भी हालत में अपने दुख को और दुखी व्यक्तित्व को समर्थन नहीं देंगे। तो उल्लेख मात्र मपिते न च नाम रूप निर्भिन्न भिन्न मपिते नहीं वस्तु किंचित। जगत में जो वस्तु मन में उपलब्ध नहीं है वो हमारे लिए नहीं होती। सबका सब केवल मन ही है। कई बार हो जाता है ना, अपने सामने वस्तु होती है लेकिन हमारा मन कहीं भटकता है और हमको दिखती नहीं। जब दिख गई तो कहीं से टपकी क्या नहीं, तब मन ने उसको स्वीकार किया। इसीलिए भिन्न अभिन्न ऐसी कोई वस्तु नहीं है। उद्धव जी गए वृंदावन गोपियों को मिलने के लिए, भगवान कृष्ण का मैसेज लेकर के कि हे गोपियों, तुम क्या रोती रहती हो कृष्ण कृष्ण करके, उसको पहचानो, वो ज्ञान स्वरूप है। तो गोपियाँ कहती है, उद्धव मन ना ही 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं है, एक था सो गया श्याम संग। एक ही मन था जो प्रभु में लीन हो गया। अब किसको तुम सिखा रहे हो? कितनी बड़ी बात है। तो महाराज, जिसके मन में प्रभु प्रवेश करते हैं वो मन मर जाता है। धीरे धीरे ये बात हमको अपने गले उतारनी है। निर्भिन्न भिन्नम अपिदे नहीं वस्तु किंचित। तुमसे अन्य कुछ है ही नहीं।
मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन विक्षेपित है तो हर जगह गुस्सा आता है, और मन है ही नहीं तो क्या होगा? मन का नहीं होना माने क्या? ड्रिंक ड्रग्स करना नहीं। मन का नहीं होना माने हमारे मन की स्थिति दर्पण के जैसी होगी, आईने की जैसी। आईना क्या करता है? सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से जगत में रहो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका अनुभव हो रहा है मन में, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे। प्रभावित नहीं होना माने क्या? देखो, सुनो, मत बोलो। जगत के विषय वस्तु को लेकर के हमको कमेंट्री करने की ऐसी आदत हो गई है कि जिसका कोई अंत नहीं। इसी के कारण मन में विक्षेप आते हैं। और निर्लज्ज मानस करोष कथम विषादम, इसीलिए ये बेवकूफ मन क्यों दुखी हो रहे हो? निर्लज्ज मानस करोष कथम विषादम। ध्यान से सुनना। भगवत गीता का पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योगो न। विषाद हमको दुखी करे तो वो रोग है। विषाद के कारण हमारे जीवन की दिशा दुनिया से हट करके प्रभु चरणों में लग जाए तो वो योग हो जाता है। देखो, जब तक के सपना बढ़िया चलता है ना, तब तक टूटता नहीं। आप गए बड़े क्रूज पर, समझो अलास्का गए, चारों तरफ बर्फ है, बीच में से आपका बोट जा रहा है, वहाँ व्हेल भी दिखते हैं, और कहाँ वो ग्लेशियर ख़त्म हो गए, कहाँ से समुद्र प्रारंभ हो गया वो भी दिखता नहीं। हाँ सब कुछ। ऐसा सपना टूटेगा नहीं। और फिर उसका मैसेज आया, वी आर इन ए डेंजर जोन, मे बी वी सर्वाइव और वी डोंट सर्वाइव। सपना भी टूट जाएगा। इसी प्रकार से ये दुनिया जब तक चलती है ना, सब अच्छा है, मेरी वाइफ है, मेरे चिल्ड्रन है, कहेंगे ये चलता रहेगा, ये संसार, ये बंद नहीं होगा। देखो, जब एक झटका लगेगा तब चलो सत्संग जाते हैं। लेकिन सत्संग जाके भी वहां संसार ही निर्माण करते हैं। कैसे संसार निर्माण करते हैं? अपना ग्रुप बना लेते हैं। वहां भी संसार शुरू हो गया। तुम्हारा गुरु कौन है? वो, अरे वो तो हमारे दादा गुरु है। दादा, ये तो हमारे गुरु भाई है, ये गुरु बहन है, ये गुरु पत्नी है। अरे कहाँ फंसे हो? जगत में संसार, रिश्ते नाते, इसमें रहो, लेकिन कर्नाटक फंसो मत इसमें। तब जाकर के जीवन का आनंद है। निर्लज्ज मानस करोषि कथम विषादः विषादम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। किम नाम रोदिषि सखेन जरा न मृत्युः, किम नाम रोदिषि सखेन च जन्म दुःखम, किम नाम रोदिषि सखेन च ते विकारो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम। हमको अपने आप को पहचानना है। दिस इज एन एड्रेस टू योर सेल्फ। किम नाम रोदिषि सखे। यार क्यों दुखी हो रहे हो यार? दुखी मत होना, अपने आप को समझाओ। दूसरे को कोई नहीं समझा सकता। यह हमारा सिद्धांत पक्का है। कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को कुछ नहीं सिखा सकता। कोई भी महात्मा किसी भी भक्त का कभी उद्धार नहीं कर सकता। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान अवसादे। कोई हमको मदद नहीं कर सकता। वी हैव टू लिव अवर लाइफ
we have to die our death, we have to practice our own spiritual life. Nobody can do it for us. लेकिन कई बार लोग जब हमको मिलते हैं ना, इसीलिए मिलते हैं, स्वामी जी देखो ना मेरी वाइफ को आप समझाओ। तो मैं कहता हूँ देखो तुम मुझे अशक्य अनुष्ठान बता रहे हैं, वाइफ का अर्थ तुमको मालूम है क्या? तब आप मुझे नहीं कहो कि समझाओ। क्या है वाइफ का अर्थ? वरीज इन्वाइटेड फॉर एवर, एक्सेप्ट। शांत रहो, ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन सभी वाइफें ऐसी क्यों होती है? मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट है। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे ना तो गंभीर होके नहीं रहेंगे, लाइट रहो, लाइट रहो। तो किम नाम रोदिशि सके न जरा न मृत्यु। जब तुम देह नहीं हो तो बुढ़ापा मृत्यु की बात आती कहां से? और चिंतन करो, जब हमारा देहात्म भाव नहीं होता स्वप्न सुषुप्ति में, क्या उस समय हमारा अभाव होता है? तो हमको ना तो बुढ़ापा है ना मृत्यु है। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, मन बहुत हो गया। किम नाम रोदिशि सके न जरा न मृत्यु हो। हमको सब में रहना है। जैसे सभी लहरों में समुद्र होता है, लेकिन लहरों के द्वारा समुद्र प्रभावित नहीं होता। तो लहरें बहुत बन गई तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। सब शांत हो गई तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब कुछ अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो जाता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? किम नाम रोदिशि सके न जरा न मृत्यु। जब हमारे अंतःकरण से मृत्यु की कल्पना हमेशा के लिए मिट जाएगी, समझ लेना भगवान की पूरी कृपा हो गई। मृत्यु की मजाक में भी कल्पना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है ये। चिंतन ही करना है तो ये चिंतन करो। ये अनुभव कैसा होगा? जैसे आकाश का, तो आकाश का अनुभव कैसा है, चिंतन करो। या ये चिंतन करो कि ये लाइट का अनुभव कैसा होगा। तो पता चलता है ये जो लाइट है ना, ये सबको प्रकाशित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता। और ज़्यादा लोग आके बैठे तो लाइट को बोझा नहीं होता, और सब निकल गए तो लाइट का नुकसान नहीं होता। ये दो बातें, आकाश को लेकर के प्रकाश और प्रकाश को लेकर के। आकाश को लेकर के जगत, प्रकाश को लेकर के अनुभव। तो ना तो हम पर जगत का प्रभाव है, ना तो हम अनुभवकर्ता को जन्म देते हैं। अनुभव करने के समय हमने अनुभवकर्ता को जन्म दिया। जैसे हमने कुछ वस्तु देखी और कमेंट किया, आहा कितनी सुंदर है, तो वहां अनुभवकर्ता का जन्म हो गया। जहां अनुभवकर्ता का जन्म हो गया वो मरेगा भी। वो वस्तु यदि निकल गई तो बड़ा दुख होगा, देखो मुझे इतना अच्छा लगता था, फिर चली गई, अब क्या करूं। तो पहले शादी के पहले बड़ी अच्छी लगती थी, अब शादी के बाद बड़ी घटिया लगती है। तो महाराज इसीलिए किम नाम रोदिशि सके न जरा न मृत्यु, किम नाम रोदिशि सके न च जन्म दुखम। जन्म का दुख कैसे होता है? जब हम अपने आप को छोटे दायरे में बांध लेते हैं तब दुख होता है।
एक बार हम कहीं थे, मुंबई की बात है शायद, वहाँ इंडिया गेट के पास वो बड़ा होटल कौन सा है? ताज होटल, हाँ। ताज होटल में हम गए थे किसी के शादी में। तो हमने अपना जो सिनेमा का काम है, फोटोग्राफी पूरी हो गई, फिर हम बैठ कर खाना खा रहे थे। उधर से एक सज्जन आए, पता नहीं कौन थे, लेकिन हमने उनको बुलाया। बाबा जी होने का फायदा ही है। फिर हे महात्मा जी इधर आना जरा, तो वो आ गए और हमने उनको प्रश्न पूछा कि आपके जूते का नंबर क्या है? कल्पना करो, 5 स्टार होटल में बाबा जी थाली लेके बैठा है और अनजान आदमी को पूछता है आपके जूते का नंबर क्या है। उसने कहा क्यों पूछा आपने ऐसा? मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि आपका जूते का नंबर यदि 8 होगा तो आपने 7 नंबर का जूता पहना है। आपको कैसे पता चला? एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। हमने कहा कौवा चला हंस की चाल। नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं चलते जैसे आप चल रहे हैं। हाँ, मुझे लगा ही जब मैं बैठा कार में तो जरा टाइट है जूता, मुझे लगा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। अब ना तो मैं जूता उतार के जा सकता हूँ, 5 स्टार होटल मंदिर तो नहीं होता, वो चर्च होता है, जूते पहन के जाना है। क्या करें, कैसे करें? बोले मैंने तो उसको बताया था कि ये नंबर का दे दो, वहाँ देखा भी था, लेकिन शायद दूसरा ही दे दिया उसने। अब ये अनुभव हो गया, सीखो। तो एक नंबर का जूता पहनने के बाद आदमी की चाल कैसी बदलती है, कैसा दुखी होता है। वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जब इस 3.5 हाथ के देह से प्रकट होता है तो उसकी चाल बिगड़ती है, दुख होता है। तो क्या करे? जूते को उतारो। क्या करे? देहात्म भाव से मुक्त होकर के जियो। करना कुछ नहीं, आत्महत्या करें नहीं। दोनों, जो आत्महत्या करना चाहते हैं और ज्यादा लंबा जीना चाहते हैं, दोनों की मूर्खता एक ही है। दोनों का अपने बारे में समझ यही है कि वो देह है। तो देह लंबा जिएगा तो मैं लंबा जीऊंगा, देह मरेगा तो मैं मरूंगा। देखो महाराज, किम नाम रोदिशि सखे न च जन्म दुखम, किम नाम रोदिशि सखे न च ते विकारो। कोई विकार है ही नहीं, कल्पना मात्र है। देखो, विकार आने के कारण हमारा संबंध अहंकार से है, इसीलिए बेकार बन जाओ। हाँ, हम बेकार है। कैसे? हमारे पास 2 कार है। तुम गुजराती हो क्या? हाँ, फिर ठीक है। वे बेकार छे। किम नाम रोदिश सके नचते विकार, कुछ विकार नहीं आते। ये सिद्धांत है। प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। आजकल साइंस में इसका बड़ा डिस्कशन चल रहा है, मालूम है कौन सा? अंतरिक्ष में करोड़ों करोड़ों बड़े बड़े तारे हैं और समूह है, फिर भी वहां अंधकार क्यों है? साइंटिस्ट, उनको बेवकूफों को ये पता नहीं, प्रकाश दिखता नहीं। लाइट कैनॉट बी सीन, व्हाट इज सीन इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्ट होने के लिए उपाधि चाहिए। जैसे हम आप सबको देख रहे, आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे नहीं कह रहा हूं मैं। तो हम दोनों के बीच में भी तो प्रकाश है ना, दिखता है क्या वो? देखो, तो क्या दिख रहा है? केवल रिफ्लेक्टेड लाइट। इसी प्रकार से परमात्मा है,
वो जब रिफ्लेक्ट होगा तब दिखेगा। आप एक खिड़की ले आओ बाजार से, और किस लिए लाई? नहीं, मुझे अच्छी लगी खिड़की। कहाँ लगाएंगे? कहीं भी लगा दे, फिर भी बताओ कहाँ लगाएंगे? खिड़की लगाने के लिए दीवार की आवश्यकता है, बिना दीवार के खिड़की नहीं लगा सकते। तो महाराज, इसी प्रकार से ये जो आकाश है ना, ये खिड़की है, अभावात्मक। अभाव में जब छेद गिर जाता है, खिड़की माने छेद, अभाव में जब छेद गिर जाता है तो उसमें हम और आप है। अभाव का अभाव क्या होगा? इसीलिए जो कहते हैं हमारे शास्त्र, देहो देवालय प्रोक्ता, हर एक देह परमात्मा का मोबाइल टेम्पल है। देहो देवालय प्रोक्ता, देही देवो निरंजन, और इस देह में जो प्रकट हो रहा है वो साक्षात परमात्मा है। और वो कैसा है? निरंजन, उसमें कोई कमी नहीं। तो कमियां कहाँ से आई? उस देहात्म भाव के कारण संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन के हर एक दुर्घटना, बुरे अनुभव हमारे हितैषी है। देखो, वो तब होगा कि जब हमने अपनी अनुभूतियों से सीखा है। तो आपको पता चलेगा, जिसको जिसको हमने जीवन में महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण बना है। बिल्कुल सिंपल गणित है। वस्तु को या व्यक्ति को, हम वस्तु को बता सकते, व्यक्ति हमारे मन में है ही नहीं कोई। तो वस्तु क्या है? कोई भी वस्तु ले लो आप, साफ सफाई, उसको आप ज्यादा महत्व दो तो जहां भी जाओगे, आपको मंदिर में जाओगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, कितना कचरा है यहाँ, किस लिए आए थे तुम? आपने जिसको महत्व दिया है वही आप देखेंगे। यदि शांति को महत्व दो तो कहीं भी जाओ आप शांत रहोगे, लेकिन यदि शांत नहीं रह पाएंगे तो गुस्सा आएगा। तो करना क्या है? शांति अशांति के परे चले जाओ, प्रशांति। पक्षी मत बनो, एक पक्ष नहीं लेना। केवल शांति होनी चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। केवल सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। केवल जन्म जन्म होना चाहिए, मृत्यु नहीं होना चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी देन हम सबको मृत्यु है। यही एक ऐसा कर्म है जो हम करते हैं, बाकी परेशान होते हैं, अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता। किम नो रोदिशि सखे न जरा न मृत्यु, किम नाम रोदिशि सके न च जन्म दुखम, किम नाम रोदिशि सके न च ते विकारः। हमें कोई विकार नहीं, हम जो कहते हुए ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। तो यही साधना करें। हम शुद्ध ज्ञान है, एक रस, जिसमें कोई कार्य कारण का गणित नहीं है। जो बिना कारण के होता है वो सत्य है, जो कारण के साथ होता है वो कल्पना है। किम नाम रोदिशि सके नचते स्वरूपम, किम नाम रोदिशि सके नचते विरूपम, किम नाम रोदिशि सके नचते वयांसी, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। किम नाम रोदिशि सखे नचते स्वरूपम। हमको कितना आता है कि दिखने के लिए बड़े सुंदर है। देखो, सौंदर्य की परिभाषा एकदम व्यक्तिगत होती है। आपने कई जगह देखे होंगे, पति पत्नी ऐसे होते कि या तो पति बहुत हैंडसम होगा और उसकी पत्नी इतनी विचित्र होगी कि लगता है यार इसने इसकी शादी कैसे करी। या उल्टा भी हो सकता है,
पत्नी बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन ये डम्बो, ऐसे लगता है यार ये निगरों के साथ इसने कैसी शादी करी। ये जो है ना सुंदर असुंदर, ये हर एक की अपने मन की कल्पना होती है। जब हम साउथ अफ्रीका में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं सब लोगों को चारों तरफ वही है, ब्लैक ही ब्लैक है चारों तरफ। तो मेरे मन में ये आता है, इसने इसके वहाँ के नियम बड़े अच्छे हैं, विचित्र है क्या। लड़कियाँ डिसाइड करती है मुझे किससे बच्चा चाहिए, उससे बच्चा पैदा कर लेती है, और फिर डिसाइड करते हैं अब किसके साथ शादी करनी है। तो उनके शादी में उनके बच्चे भी आते हैं। नाउ टेल मी व्हाट मॉडर्न यू वांट। और हम लोग अपने को बड़े मॉडर्न समझते हैं, और पूरा समाज वैसा ही है, कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ। ये उसका है, वो उसका है, ये पता नहीं देखो, आप सिबलिंग कोई चक्कर ही नहीं है। इसलिए किम नाम रोदिशि सखे नचते स्वरूपम, सौंदर्य की कल्पना अलग अलग होती है। चाइना में चले जाओ तो आंखें जो है, एक वो छोटी लाइन खींच दो आंखें हो गई, कैसा दिखता होगा। किम नाम रोदिशि सखे नचते विरूपम, देखो, ना तो तुम्हारा आकार है, ना तो तुम आकार रहित हो, क्योंकि किसी भी आकार के प्रति आकाश का दुराग्रह नहीं होता। किम नाम रोदिशि सके नचते वयांसी, ना तो तुम जवान हो ना बूढ़े हो, ये सब शरीर के गुण है, तुम में कुछ भी नहीं। इसीलिए कहने का तात्पर्य तुम शरीर नहीं हो, ये कहने का तात्पर्य। फिर क्या हो, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। देखो संतो, इस पर एक ही पकड़ के रखो, जहां भी बैठे हैं यही, हम शरीर नहीं है, इसका क्या अनुभव होगा। पहला अनुभव होगा, हम किसी को पजेस करने की इच्छा नहीं रखेंगे। पजेसिवनेस इज ए साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी आइडेंटिफिकेशन। डोंट बी पजेसिव, देन बिलोंग। शिष्य में और भक्तों में ये फर्क होता है। शिष्य बिलोंग्स टू द गुरु। तो जैसे सुटकेस हमको बिलोंग करती है, तो सुटकेस रिलैक्स है, जहाँ रख दिया उठाया, कोई दूसरा ले लिया। जब पजेसिव रहते हैं तब बोझा होता है। तो पजेसिव होने वाले भक्त होते हैं और बिलोंग करने वाले शिष्य होते हैं। शिष्य अपने को बदलने के लिए गुरु के पास जाते हैं, और भक्त गुरु को बदलने की परीक्षा देते हैं। देखो महाराज, इसीलिए सभी महात्मा लोग भक्तों के कारण परेशान रहते हैं। एक शिष्य काफी है, हजारों भगत उसका सर खा जाएंगे। कल रात को हम गए थे डिनर के लिए, तो इतना दुनिया भर का 8-9 कोर्सेस। हमने कहा यार मुझे केवल दाल चावल दे दो। नहीं स्वामी जी, हमने वो बनाया नहीं। फिर क्या बनाया, इतनी सारी डिशेस। अरे ये कोई खाना होता है? बोले स्वामी जी आप हमारे यहाँ कितने सालों के बाद आ रहे। मैंने इसके साथ मैं भूखा था क्या, खाना खा के आया? नहीं थोड़ा लेना ही पड़ेगा आपको। अब देखो खाना खा रहे, हर एक का इतना इतना टुकड़ा चाहिए, इतना लो, इतना नहीं, ये कोई खाना होता है? फिर क्या है, प्यार है। इसीलिए जो हमसे प्यार का हम डरते, उनसे दूर रहो यार। तुम्हारा प्यार बाइटिंग है ना। आपने देखा होगा ना, ये जो शेर लायन के कब होते हैं ना, वो जब प्यार करते हैं ना, बड़े प्यार से खून निकलते हैं। दूर रहो। वी शुड बिलोंग, वी शुड नॉट बिकम पजेसिव। पजेसिव होगे तो दुखी हो गए आप। यदि बिलोंग यू आर हैप्पी। तो किम नाम रोदिशि सखे नचते वयांसी, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम।
किम नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि। किम नाम रोदिषि सखे न च ते मनांसि। किम नाम रोदिषि सखे न तवेन्द्रियाणि। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। क्यों रोते हो यार उम्र को लेकर के, न ते वयांसी। ये देखने के लिए, इसी से हम सीख सकते हैं। अभी हम जहाँ थे, सत्संग हुआ था, तो एक बूढ़ा हमको कहते, स्वामी जी मुझे बहुत दुख होता है। हमने कहा योर चॉइस, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, रिमेन दुखी। कोई पूछा नहीं किसके लिए, हमें उसमें क्या पूछना है, सभी बेवकूफ़ दुखी होते, तुम भी हो बोले। तो स्वामी जी मैं किसी कारण से दुखी नहीं हो रहा। बिना कारण, ये तुम्हारा स्वरूप है क्या दुखी होना? नहीं नहीं नहीं, आपसे तो बात करना ही बेकार है, मत करो। आप दिन में 4 लेक्चर देते हैं, मुझे दुख होता है, मैं मत सुनो। नहीं नहीं नहीं, आपको कितने कष्ट होते हैं, 4 घंटे बोलना कितना कष्ट होता होगा। हमने कहा दिन भर बकबक करते कष्ट नहीं होता है। देखो, जिसके प्रति आपके मन में प्रेम होता है, उसको लेकर के थकावट और कष्ट नहीं होते। मुझे आप संसार की बातें बताओ तो मैं थक जाऊंगा, ये बहुत हो गया यार। वही बात है, लड़की ऐसी लड़का ऐसा, पति ऐसा, अरे यार तुम शादी करते मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? देखो, तत्व चिंतन आत्मचिंतन में थकावट नहीं आती। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जिसके प्रति प्रेम होता है वहां थकावट नहीं होती। जहां प्रेम करते हैं वहां थकावट हो जाती है। यदि आपका अपने स्वरूप के प्रति प्रेम है तो आप 4 घंटे क्या 8 घंटे बोलो तो भी थकोगे नहीं। उसी प्रकार से हमने उनको कहा कि मुझे आश्चर्य लगता है, आप दिन में 8-8 घंटे मैं बोलते रहता हूँ, कैसे सुन सकते हो आप, भाग क्यों नहीं जाते? तो जैसे आपको इस विषय के प्रति आकर्षण प्रेम है, आप थकोगे नहीं। और किसी दूसरे को बैठा दो तो वो हमेशा देखते रहेंगे, लोग क्या देख रहे क्या। जैसे हमारा ड्राइवर है ना, तुम बैठ, आके बैठा, थोड़ी देर बैठा, फिर फोन का बहाना लेकर के निकल गया, यार कहाँ ब्रह्मा कहाँ जाए। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी अनलेस यू हैव recognized the value and tasted that bliss, you can never go for it. तो किम नाम रोदिश सके नचते वयांसी। उम्र शरीर की होती है, आपकी नहीं। लेकिन हम करते क्या है, देह के साथ तादात्म्य करके वही कहते कि स्वामी जी आप तो मेरी ही उम्र के होगे ना, मैं तो इतना थक जाता हूँ, आप कैसे नहीं थकते? हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। वयांसी उम्र को लेकर ही चलते हैं। छोटे बच्चे हो ना और बूढ़े एग्जैक्टली द सेम। छोटे बच्चों को पूछो बेटा तुम्हारा उम्र कितना है, तो उसकी मम्मी मुंह मारेंगी, स्वामी जी ये 4 साल का है। नहीं मम्मी, 4 साल 3 महीने 22 दिन, वो गिन कर रहा है, मेरी बर्थडे आने वाली है। बूढ़ों को कहो भाऊ जी आप कितने साल के, 60 साल के दिखता हूँ, लेकिन मैं हूँ 86 ईयर्स 4 मंथ्स 23 डेज। जिंदगी भर यही काउंट करते रहे, कब मरूंगा कब मरूंगा। ओ संतो नचते वयांसी, किम नाम रोदिषि सखे नचते मनांसी। ये मन भी तुम्हारा नहीं है। देखो भैया ये समझ लो, जब बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट होती है तभी दुनिया दिखती है। देखो, बिजली में दुनिया नहीं है और प्रकाश में दुनिया नहीं है, दिखती है होती नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा जब बल्ब के जगह में देह, परमात्मा जब देह रूपी बल्ब से प्रकट होता है तब उसको मन कहते हैं।
परमात्मा में दुनिया नहीं है, प्रकृति में दुनिया नहीं है। दुनिया माने संसार। परमात्मा में संसार नहीं, प्रकृति में संसार नहीं। संसार कहाँ है? परमात्मा जब प्रकृति से प्रकट होता है मन के रूप में, तब दुनिया या संसार निर्माण होता है। तो संसार कहाँ है? केवल मन में है। और मन क्या है? प्रकाश के जैसा। चिंतन करो महाराज, आपने ये देखा बल्ब, प्रकाश है इसमें, बहुत बढ़िया, स्विच ऑफ कर दिया, ये प्रकाश कहाँ गया? बिजली में वापस चला गया क्या? फिर ऑन किया तो पहला ही प्रकाश वापस आ जाएगा कि दूसरा होगा? फिर ऑफ किया, फिर चला गया, पता नहीं कहाँ गया। फिर ऑन किया, फिर आ गया। अब प्रश्न, प्रकाश नंबर 1, प्रकाश नंबर 2, प्रकाश नंबर, वो एक ही है कि अनेक है? करो चिंतन, क्या उत्तर दोगे आप? आप जो भी उत्तर दो गलत होगा, मैं सिद्ध करके दिखा दूं। कारण क्या? प्रकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। एक अनेक होने का सवाल आता कहाँ है? एक शादी हुई, पति बन गए, तोड़ दिए। दूसरी शादी करी, पति नंबर 2 बन गए, तोड़ दिए। तीसरी शादी करी, पति नंबर 3। तो ये 3 पति वही है कि अलग अलग है कि एक है? उत्तर क्या होगा? पति नाम की कोई वस्तु है नहीं। जब हम मन को सत्य मानते हैं तब कर्म करो, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। जब हम मन को सत्य मानते हैं उपासना करो। जब मन को सत्य मानते हैं योगा करो। इसके सबका आधार क्या है? हमने मन को सत्य माना है। पहले मन पहचानो तो सही, मानसम तु किम, क्या है मन? देखो, तो जो प्रकट होता है, अप्रकट होता है, वो कैसे सत्य होगा? लेकिन क्या हम अपने अनुभवों का तिरस्कार कर सकते हैं? नहीं। फिर अपने अनुभव का विश्लेषण करो, तब पता चलेगा मन 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 नाम की कोई चिड़िया नहीं है, केवल आप मात्र हो, वही सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि